तो यूएसए ने इंडिया पे और बाकी काफ़ी सारी और कंट्रीज़ पे भी, इनफैक्ट हर कंट्रीज़ पे दुनिया की टैरिफ लगा दिया है। एक स्टैंडर्ड 10% टैरिफ, और डिफरेंट कंट्रीज़ पे उसके अलावा एक डिफरेंट अमाउंट। इंडिया पे 26%, चाइना पे आई थिंक 34%, पाकिस्तान पे 29%, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट। और जिनके ऊपर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था उनके ऊपर एक स्टैंडर्ड 10% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे जा रही हैं, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही नीचे जा रही हैं। और थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स में थोड़ा सा क्या ठीक ठाक अच्छा खासा पैनिक है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को रून कर रहा है ट्रंप इस तरीके से, और जो उसका सुपर पावर स्टेटस है वो वैसे ही पहले ही चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया है और लूज़ कर देगा धीरे धीरे। वट एवर, बेसिकली यूएसए डिक्लाइन में है और अब एक सुपर पावर नहीं है, ये एक जनरल सोच बताई जा रही है। यही इससे मिलता जुलता किसी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है अभिजीत चावड़ा जी से, जिनकी हम वीडियो देखते रहते हैं आए दिन, क्योंकि अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं वो चीज़ों पे। तो उनसे एग्जैक्टली ये सवाल पूछा कि क्या यूएसए डिक्लाइन में है और इट्स नॉट अ सुपर पावर एनी मोर। और मुझे एक बहुत ही पर्टिनेंट टाइम वाइज एक चीज़ लगी, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस मामले में मैं पहले बता देता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो भी कोई ऐसा सोचता है कि यूएसए एक डिक्लाइन में है या सुपर पावर नहीं है एनीमोर, या फिर कोई भी और कंट्री उसके पास भी है, उस व्यक्ति को मल्टीपल डिसिप्लिन्स में शायद बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यूएसए सिर्फ सुपर पावर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत पावरफुल कंट्री है, उसकी आर्मी पावरफुल है। एक स्टेट के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में जितने तरीकों से आप पावरफुल हो सकते हो, उसमें से उन हर तरीके से यूएसए पावरफुल है, वन ऑफ द बेस्ट। उसके पास अपॉर्चुनिटीज, पोजीशंस, फिजिकली, फाइनेंशियली, उसके पास जो मतलब पूल है टैलेंट का उस वे में, लॉज जो उनके जो सिस्टम है, उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है उनके सिस्टम का उस वे में, हर तरीके से सुपर एडवांटेजियस है। फॉर एग्जांपल, चाइना दूर नहीं फटकता उनके जिस तरीके की उनकी फिजिकल एडवांटेजेस हैं, जस्ट उनकी सेफ्टी के हिसाब से, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से। तो इसलिए चाइना का एक खास तरीके का कल्चर है, खास तरीके के लोग हैं। इस वक्त उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड हाईएस्ट दे सकता था पिछले 2-3 डेकेड्स में, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक अथॉरिटेरियन सिस्टम के थ्रू उसका भी एक बेनिफिट हो जाता है इस तरीके के सिस्टम में, जब आपने मास प्रोड्यूस करनी होती हैं चीज़ें। तो उन सारी वजहों से चाइना को एक एडवांटेज था, जो कि उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो उन्होंने लिए थे उसकी वजह से जो उन्हें फ़ायदे हुए, उसके कुछ रिपरकशंस भी आ रहे हैं वापस। लेकिन यूएसए के मुकाबले में वो किसी भी चीज़ पे नहीं है। यूएसए फिजिकली बड़ा सिक्योर लोकेशन पे है। इंटरनली उनके पास एरेबल लैंड, पूरी दुनिया में एरेबल लैंड जिस पे खेती करके अनाज उगाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इंटरनल नेविगेशनल रिवर सिस्टम है। तो यानी कि उनका जो इंटरनल डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट होगा कंट्री के अंदर, वो सबसे ईजी और सस्ता होगा। नेविगेशनल रिवर्स हैं उनकी कंट्री में, नेविगेबल रिवर, आई शुड से नेविगेबल रिवर्स, रिवर रूट जो है वो सबसे बड़ा यूएसए के अंदर है। एरेबल लैंड सबसे ज़्यादा उनके पास है। टैलेंट पूल सबसे ज़्यादा उनके पास है। सबसे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ उनके पास हैं। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिकन लोग मर नहीं रहे चाइना जाने के लिए, चाइनीज़ लोग बॉर्डर टाप टाप के अमेरिका जा रहे हैं। तो आप ये खुद ही हिसाब लगा लो कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर हालात में है। इकोनॉमी सबसे बड़ी उनकी है, सबको पता है ऑलरेडी। दुनिया का जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी निकल के आती है, आ गया होगा डीप डीप सीक जो चाइना ने बना लिया, बट वो ओरिजिन कहाँ हुआ, एआई का ओरिजिन कहाँ हुआ, यूएसए के अंदर। बेसिकली दुनिया की 90% कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो निकल के आती है वो यूएसए से ही निकल के आती है। बाद में कोई उसको चमका के थोड़ा अच्छा सा बना ले, वो एक अलग बात है, बट ओरिजिन उसका यूएसए में ही होता है। चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, हर किसी को पता है। और चोरी कर करके उन्होंने छाप के अच्छा बना लिया होगा, हुवई वगैरह है जो भी, बट हर वो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, हर वो टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे फंडामेंटल है हमारी सोसाइटीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए, वो ओरिजिन उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जो डार्पा है, जो अमेरिका की जो डिफेंस रिसर्च एजेंसी है, जैसे इंडिया की डीआरडीओ है, ये पूरा का पूरा स्मार्टफोन, ये जितने भी आप जीपीयू वीपीयू कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड फंक्शंस देखते हो, सब उनकी ओरिजिनल रिसर्च के बाय प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। तो और मेन चीज़ ये होती है कि
ओरिजिनल थॉट और आइडिया और कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है। जो लोग ओरिजिनल थॉट और आइडिया नहीं सोच सकते, वो कभी भी उन लोगों को नहीं हरा पाएंगे जहां से ओरिजिनल थॉट और आइडिया निकल के आया है। ये एक सिंपल बात है। Rudraksh Manhas says, is the United States in decline? Really? Why does every analyst say that the US is not a superpower anymore? I don't know what analysts you're listening to. Those analysts are idiots. Yeah. There are lots of look. If you're listening to Indian analysts, I'm sorry, but these people are. They want to sensationalize stuff. Exactly. जो बंदे आप कहते हैं ना डूब गया अमेरिका, चाइना बन गया, ये वो बेसिकली उनका सारा का सारा बेसिक, उनकी पूरी जिंदगी का गोल ये है कि क्लिक कर दो बस। देख लो मैंने क्या राज खोल दिया है आज। These days it's all about गहरा राज्य, deep state, US is declining, nonsense. गहरा These people are clueless. गहरा राज। I will not take any specific names because I don't follow any of them, so I have no idea who is saying what. Okay, let's look at the ground reality today. Okay, of the United States and the global geopolitical order. If we look at the military strength of the US today and the kind of destructive power it has at its disposal, and the kind of global geopolitical footprint it has, and the kind of power projection abilities the US has, it is absolutely clear that the US has never been more powerful than it is today. Yeah. The US has never had as much destructive power at its disposal than it has today. Military power. अरे यार, उन्होंने एक बंदा रशिया के वॉर के अंदर अपना नहीं भेजा और उन्होंने रशिया को घुटने पे ला दिया यूक्रेन के बल पे। आप ये सोचो, अपने थर्ड रेट वेपन उन्होंने यूक्रेन को दिए हैं, ठीक है, पैसों में, उसके भी वो लेंगे पैसे और यूक्रेन के सोल्जर यूज करके उन्होंने रशिया को घुटने पे लाया हुआ है। आप ये सोचो, ये सुनने में आ रहा था एक हफ्ते में वॉर ओवर हो जाएगी। आज 2022 से 2025 3-4 साल होने वाले हैं और रशिया अपने आप को, हम सोचते हैं कि वो सुपर पावर है, लेकिन अरे अमेरिका का कोई, अभी अमेरिका ने डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में एक मॉरिशस के पास, मॉरिशस है पता नहीं क्या, एक कंट्री के पास एक वो है, आइलैंड का एक वो है, एटोल कहते हैं उसे, वहाँ पे उनका एक बेस है, वहाँ पे B-2 बॉम्बर्स भेजे हैं अपने, आई थिंक 6 या 7, ईरान को धमकाने के लिए, क्योंकि ईरान की वहाँ से आई थिंक पता नहीं शायद 3,000-5,000 किलोमीटर की दूरी पे ईरान पड़ता है वहाँ से, और ईरान की कोई मिसाइल 3,000 से पार जा ही नहीं सकती, तो वो डिएगो गार्सिया पे ईरान तो हमला कर नहीं सकता, ठीक है। B-2 बॉम्बर 11,000 की रेंज है उसकी उड़ने की, एक बार में फ्यूल अप करेगा तो। कह रहे हैं कि भाई बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो कर देंगे तुम्हें मदर होल बॉम्ब, तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे ढेर सारे दबा के, ठीक है। ईरान कितनी भी भड़क मार ले इसके जवाब में, मुंह से कितना भी फट ले, कर क्या सकता है ग्राउंड के ऊपर। और अमेरिका अपने बॉर्डर से हजारों मील दूर ये चीज कर रहा है, दुनिया के दूसरे हेमिस्फेयर में, इनफैक्ट उसके अपने हेमिस्फेयर के बाहर। B-2 बॉम्बर के क्लोज, दूर दूर तक क्लोज भी किसी कंट्री के पास कुछ नहीं है उसके जवाब में। And its global power projection is all over the place. They have military bases, more than 800 military bases outside their territory, across the world, spread across the world. They can project power anywhere they want. They can intervene militarily anywhere in the world at 30 to 60 minutes notice. You call that a nation in decline, really? A power in decline? They are a power in the ascendancy, and they are on the verge of becoming a hyperpower from a superpower. Yeah. दुनिया की हिस्ट्री में आज तक कोई कंट्री या एम्पायर जिस तरीके की पावर यूएसए की है, इस तरीके की पावर नहीं बन पाया है, कभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं हुआ इस तरीके का। अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में अमेरिका कहीं पे भी चाहे तो डिस्ट्रक्ट कर सकता है चीज़ों को। अब ये अलग बात है कि अगर वो करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ये कहोगे अरे रशिया को नहीं कर सकता, रशिया पंगे लेता है चाइना को नहीं, हाँ तो उसका रिटेलिएशन आएगा, तो वो करेगा भी नहीं। इतना पागल के पुत्र नहीं है वो, समझदार लोग हैं। मैं एक बहुत बड़ी इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनमें काम करता था, उसके BPO के सेक्शन में। जब फ्रेश आउट ऑफ हाई स्कूल निकला तो पहली मेरी जॉब थी BPO की। वहाँ पे मैंने देखा इतनी बड़ी मैं ना बोल इसलिए रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी कंपनी है ताकि आपको उसके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया में बेस्ट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है।
उसमें ट्रेनिंग में हमें ये बताते थे कि अमेरिकन जो होते हैं ना वो बेवकूफ़ होते हैं, उसके उनके अंदर ना इंडिया के एक 12 साल या 14 साल के बच्चे ऐसा दिमाग होता है, ये सिखाते थे हमें। मैं निकला हूँ 17-18 साल का, 18 साल का था उस टाइम पे, फ्रेश आउट ऑफ हाई स्कूल, राइट। मेरे जैसे बच्चे के दिमाग में वो, या यंग मैन के दिमाग में वो ये चीज़ डाल रहे हैं कि अमेरिकन बेवकूफ़ है। और मैं सोचता था कि यार वो इतने बेवकूफ़ हैं तो पूरी दुनिया की सारी इनोवेशन, सारी टेक्नोलॉजी, सारा कल्चर, सारी स्टोरी टेलिंग, हॉलीवुड, सब वो चला रहे हैं, 14 साल के बच्चे। और हम यहाँ पे जायंट बैठे हुए हैं और घंटा हमसे उखड़ कुछ नहीं रहा। क्या ये दो चीज़ें कब कैसे फंक्शन हो रही है एक दूसरे के साथ, राइट। चलो अब तो बॉलीवुड हॉलीवुड डिक्लाइन पे जा रहा है थोड़ा, लेकिन वो भी रिसर्जेंट हो जाएगा। बड़े तेज लोग हैं भाई जो सोचते हैं ना कि ये बेवकूफ़ है अमेरिकन के बारे में, किसी के बारे में। वो जहाँ पे आप हो ना, वो उससे 3-4 स्टेज आगे पे सोच रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये मेरे से पीछे है। वो उनके वो कंसर्न ही नहीं होते जो हमारे हमारे जैसी कंट्री से जो लोग आते हैं उनके होते हैं। The AI race, whoever wins that, and they have the most the biggest advantage in the AI race right now. So the AI race is one thing, and then there's the space race, and the US is clearly winning the space race at this stage in time. They are the only nation that have the ability right now to send people to Mars and to the moon and to colonize moon and the Mars. So by 2030, 31, they're going to have people on the moon. Sorry, on Mars and on the moon also. Probably on the moon too. So when you have a footprint on the moon, on Mars, you are winning the AI race, and you have a global geopolitical power projection ability that allows you to intervene at 60 minutes notice anywhere in the world, and you control the global reserve currency and everything. Do you call that a अगेन nation? करेंसी की तो बात नहीं, ग्लोबल रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है दोस्त। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर आपको लगता है सऊदी अरेबिया होगा, या सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। 18% पूरी दुनिया का एनर्जी प्रोड्यूसर अमेरिका है। सऊदी अरेबिया 12%, रशिया 12%, कनाडा 6%। In decline. You call that power in decline. I don't know what these people are smoking. Yes, exactly. Okay? These so-called analysts that say that the US is not a superpower anymore. Do they even? I mean, what is their definition of the term superpower? When you use a term, you need to know exactly how to define it. That's something that's inbuilt in me because of a scientific background. You don't use terms loosely. You have to know exactly what the definition of any term that you use is. So from my perspective, the term superpower, what does it mean? It means a power that can intervene anywhere in the world at 60 minutes notice, let's say. 30 minutes, 60 minutes, 1 hour, 2 hour, whatever. It can intervene anywhere in the world on demand. That's a superpower. And there's only one nation in the world that can do it. That's the US. Sure, Russia can, eliminate any country in the world at 60 minutes notice, but they can't put boots on the ground at 60 minutes notice. The Russians. The US, in an hour or two, they can have boots on the ground essentially anywhere in the world. Yeah. Because they have military bases all across the world, spread everywhere. So the US can do it, Russia can't do it, and China is far away from doing that. I don't know, ये मेरा इंटरनेट खराब है या क्या है, थोड़ा सा वीडियो रुक रही है। So the US is the only superpower, and it's a superpower in the ascendancy. Yeah. It's actually getting stronger. Yes, the outcome of the AI race will determine who is going to be ruling the world for the next 1,000 years. China is a big participant. इसमें भी इतना मुश्किल नहीं है पता करना। एआई रेस में भी डेफिनेटली यार देखो, एआई बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको स्ट्रॉन्ग चिप्स, जीपीयूज, ये सारी चीज़ें चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े जीपीयू बनाने वाली कंपनी और सबसे बड़ी चिप्स बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी है ताइवान के अंदर, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टीएसएमसी बड़ी तेज़ी से अपना सारा स्ट्रक्चर मूव कर रहा है एरिजोना में। एरिजोना यूएस में एक स्टेट है, सदर्न यूएस के अंदर। उसके अलावा आपको एआई से रिलेटेड कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई भी कंपनी बनाओगे, कोई भी चीज़ बनाओगे जो एआई पे बेस्ड होगी, उसके लिए जो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, चिपसेट, जीपीयूज, ये सब चाहिए होगा। ये सब बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है दुनिया की, एनवीडिया, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह जो आप सुनते हो, बेसिकली ये सब वही बनाते हैं। पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। ये भी अमेरिकन है। तो क्योंकि इस चीज़ को चलाने के लिए जो चाहिए वो अमेरिकन है, और
जब हम ये सुनते हैं, एक आप लोग कह सकते हो ये बात कि पर इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो तो सारे चाइना की उस पर 80% मोनोपोली है। रेयर अर्थ की सबसे पहले तो वो जो टर्म है वो थोड़ी सी मिसगाइडिंग है, क्योंकि रेयर अर्थ रेयर नहीं होते, वो है सब जगह, बट उनकी जो अमाउंट है वो कम है। वो है सब जगह पर वो निकलते थोड़ी मात्रा में है। जैसे मान लो रिलेटिव टू जितना मटेरियल आप प्रोसेस करोगे उनका अमाउंट कम होता है। अमेरिका ने ऑलमोस्ट उनके जितनी जगह, उनके पास जितनी लैंड है और पूरी मतलब लाइक वेस्ट की जो कंट्री जोन में लैंड है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। पता नहीं कितनी सारी जगह पे उन्होंने किस किस चीज़ की माइंस ऑलरेडी ढूंढ ली हैं। ऑल्टरनेटिव सप्लाईज वो लोग ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो यही चीज़ करते आए हैं शुरू से लेके अब तक। आप पिछले 1,000 साल की आप हिस्ट्री पढ़ो, आपको इंजीनियस जो है, जो साइंटिफिक माइंड है यूरोप का, उसकी जो इंजीनियसनेस है, जिसका कि बाय प्रोडक्ट अमेरिका भी है, या उसका उत्तराधिकारी कह सकते हो आप अमेरिका है, वो काम पे दिखेगा आपको। इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो अपनी जो बढ़त है उसको बना के रखते हैं। और हमारे देश में जनरली एक ये चीज़ समझी जाती है, हम ये कहते हैं कि जब आपके पूर्वज, यूरोप के लोगों को जनरली, कि जब आपके पूर्वज गुफा में रहते थे तो हम लोग उस वक्त उपनिषद पढ़ते थे या किसी भी और सिमिलर लेवल की चीज़। ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 2500 साल से भी पहले से बीच का अगर थोड़ा सा ऑटोमन और कैलिफेट का पीरियड अगर निकाल दिया जाए तो प्रोमिनेंट सुपर पावर दुनिया की हमेशा से यूरोप ही रहा है। 2500 के 500 BC के आसपास से लेके मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले पर्शियन एम्पायर सबसे बड़ी एम्पायर थी। उस टाइम पे सबसे बड़ी एम्पायर रोमन एम्पायर थी, जो कि रही अगले लगभग 1500 साल तक, यानी कि 1000 CE तक, और 1800 CE तक, 900 CE तक, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। और उसके बाद लगभग पिछले 700-800 साल 1000 CE, 900 CE से 1600-1700 तक जो ये ऑटोमन एम्पायर था और जो अरब कैलिफेट्स थी, ये रही सुपर पावर थोड़े टाइम के लिए दुनिया में। उसके बाद फिर ये दोबारा से यूएसए की हेजेमनी शुरू हुई, जो कि बेसिकली वेस्ट का ही एक नया वर्जन है, न्यू डीप सी के वेस्ट का। एनीवे देखते हैं आगे। That's what the US is very much neck to neck, you could say, perhaps with China. At least from what one sees आई थिंक इट इज मच मोर एडवांस्ड। नेक टू नेक नहीं है, बहुत एडवांस्ड है। in the public domain, it looks like it's neck to neck the race. But the US has a big head start over the Chinese. And what's happening behind closed doors is anyone's guess. What kind of capabilities the AI systems have behind closed doors? Because I assure you that what you see in public is only 1% of what's out there in terms of AI. So if you think that ChatGPT version whatever is the best, most powerful AI that we have today, I assure you that the hidden AI systems that they have are at least 100 times more powerful. Which means that they probably have ये वो है जो उन्होंने आप जो पब्लिक को यूज करने के लिए दिया हुआ है। AGI systems and ASI, probably close to ASI systems. It's possible. So whichever nation has reached that stage is gonna. हाँ, वो रिसेंटली कर तो लिया, ट्यूरिंग टेस्ट उसने पास कर लिया जी, AI ने। So India is out of the race clearly. So is Russia probably, unless they have something up their sleeve. No, they don't. So I don't agree with these analysts who claim that the US is a nation. उनको चिप्स की शॉर्टेज हो गई यार। 2 नंबर में चिप्स मंगा रहे हैं कजाकिस्तान से, लाइक प्रॉक्सी कंट्रीज से सामान मंगा रहे हैं। वो उनके अब तस्लीम, वो एक ढंग की कार नहीं है उनकी कंट्री में, सेल्फ मेड यार। or a power in decline. These people have no idea what they're talking about. Absolutely no idea. I totally agree with this.